अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा ताहिर नदीम आज़रबाईजान बाकू से गोल्डन ग्रुप ऑफ सर्विसेज की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं बाकू के हवाले से मालूमाती वीडियो बनाता रहता हूँ। आज वीडियो बनाने का ख़ास मकसद यही है, बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन किए, पूछा कि कंपनी किस तरह बनती है और कंपनी की क्या सिस्टम होते हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी 100% आपकी होती है या नहीं, जिस तरह अरब ममालिक में डिफरेंट है। कंपनी में एक टाइम में कितने काम हो सकते हैं, सेल टैक्स कितना कंपनी पर होता है, प्रॉपर्टी टैक्स कितना होता है, या आप जो भी एग्रीमेंट करते हैं रेंट का उस पर कितना टैक्स होता है, लेबर जो आप रखते हैं तनख्वाह से जो शो करते हैं उस पर कितना टैक्स आता है। इसके अलावा कंपनी की लाइफ कितनी है, इसके अलावा आप कंपनी बंद कर सकते हैं, बाहर जाएं कहाँ जाएं, उसके बारे में मैं आपको मालूमात दूंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ताकि आपको जो भी मजीद मैं मालूमाती वीडियो दूं वो आप देख सकें। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलो, जब भी हम कंपनी बनाते हैं, यहाँ पे कोई शेख नहीं है, कोई आपकी कंपनी पे लोकल हिस्सेदार नहीं है। जहाँ पे यूरोपियन कानून के ऐन मुताबिक कंपनी 100% आप उसके मालिक होते हैं। 100% आप कंपनी के शेयर के मालिक हैं। आप बंद करें, रखें, कुछ भी करें, नो प्रॉब्लम। कंपनी पे आप जितने चाहे बंदों के आप शेयर डाल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी छोटी नहीं है, ये LLC कंपनी है, लिबर्टी लिमिटेड कंपनी। मिसाल के तौर पर बैंक LLC होता है। LLC बहुत बड़ी कंपनी है। इसी तरह कंपनी के अंदर एक टाइम में आप 8 काम कर सकते हैं। एक टाइम में 8 काम थोड़े नहीं होते। अगर आप कोई नवा काम करते हैं और 8 में से कोई खत्म करना चाहते हैं, ऑनलाइन आप उसको खत्म करके 9 नंबर कोई भी काम जो है वो आप उसकी कैटेगरी प्लस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक आप टूरिज्म कर रहे हैं, एक में आप होलसेल का काम कर रहे हैं। अब होलसेल में कैटेगरी है, होलसेल में आप जूते का काम कर रहे हैं तो जूते का कोड आ जाएगा। आप जूते का परचून का काम कर रहे हैं, फिर परचून का कोड अलग से आ जाएगा। आप कपड़े का काम करते हैं होलसेल का, कौन से कपड़े का करते हैं, लेदर का करते हैं, नॉर्मल कपड़े का करते हैं, नॉर्मल कपड़े का, सिले कपड़े का करते हैं, या गारमेंट सिले सिलाए कपड़ों का करते हैं, सिले सिलाओ कपड़ों का करते हैं। उसके अलग अलग कोड्स बने हुए हैं। वो 8 कोड आप एक टाइम में डाल सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। इसलिए मैं ये कहता हूं, यहां का कानून ये कहता है कि आप अपनी कंपनी के ऊपर एक तो पाउडर नहीं बेच सकते, असला नहीं सेल कर सकते, बाकी तकरीबन तमाम काम आप अपनी कंपनी के अंदर कर सकते। आपको ये मैं बता दूं, इसी तरह बैक टाइम आप एक टाइम में 8 कैटेगरी के अंदर काम कर सकते हैं। टैक्स के बारे में आपको बता दूं, बहुत सारे लोग टैक्स के बारे में सवाल करते हैं। सेल्स जितनी भी आप सेल करते हैं उसके ऊपर 4% टैक्स है। कैसे आपके पास या आपके पास रसीद बुक है। मिसाल के तौर पर अगर आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, हॉस्टल है, तो वहाँ कासा लगा होता है, मार्केट है, कासा लगा होता है। कासे की जितनी भी सेल होगी उसका 4% आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी टूरिज्म की कंपनी है या ऐसा कोई भी कंसल्टेंसी का काम है, कुछ भी है, तो वो आपकी रसीद बुक होती है। जितनी आप रसीद काटेंगे तो उतने उस हिसाब से आपको हर 3 महीने बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों का फरवरी 20 फरवरी तक इनका हिसाब करके आपको 20 फरवरी तक जमा कराना होता है। फिर आगे अप्रैल, मई, जून का जुलाई में हिसाब करना पड़ता है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर का अक्टूबर में करना पड़ता है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जाके जनवरी में हिसाब करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप टाइम पे हिसाब नहीं कराते, जमा नहीं कराते, तो आपको पहला फाइन 40 मनात का होता है।
अगर आपकी कंपनी खाली भी है, कुछ भी नहीं कर, लेकिन कंपनी बन गई है, तो फिर भी आपको उसमें हिसाब 0 शो करके उसको सबमिट करना जरूरी होता है। इसी तरह जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं रेंट के ऊपर, हॉस्टल लिया आपने, रेस्टोरेंट लिया, कुछ भी लिया, जितना आपका एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के ऊपर जितना लिखा होता है रेंट, उसका 14% आपको हर महीने आपको टैक्स देना पड़ता है, 14%। इसी तरह एक मिसाल के तौर पर 500 मनात का आपका एग्रीमेंट है रेस्टोरेंट का, तो उस पर 70 मनात आपका टैक्स बनता है हर महीने। 3 महीने बाद आपका 210 मनात वो बन जाता है। लेबर टैक्स, जी हाँ, वही जिस तरह जो भी आप मुलाजम यहाँ रखते हैं बाकू के अंदर, उन मुलाजमों की आप जितनी भी सैलरी ऑनलाइन एग्रीमेंट में होती है, उसके मुताबिक उसके ऊपर टैक्स और सोशियल होता है। तकरीबन 38% आपको टैक्स और सोशियल उसकी तनख्वाह के मुताबिक देना पड़ता है। 38%, 4% उस लेबर को देना पड़ता है कि वो अपनी सैलरी से अदा करे, यानी कि टोटल 42% सेल का, यानी कि उसकी तनख्वाह का, उसको टैक्स जो है ना वो आपको देना पड़ता है। इसी तरह बहुत सारे दोस्त कहते हैं कंपनी 1 साल के लिए बनती है, 2 साल के लिए बनती है। ये कंपनी फॉर लाइफ होती है, जब तक आप काम करते हैं ये कंपनी होती है, लेकिन 5 साल तक इसका सर्टिफिकेट वैलिड होता है। 5 साल बाद आप जाकर दोबारा एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करके जमा कराते हैं, तो वो दूसरे दिन आपको मजीद 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन अगर आप चल रहे हैं तो वो चलाए रखते हैं, आपको नहीं रोकते। इसी तरह अगर आप बाकू छोड़ रहे हैं, आपने एक कंपनी बनाई थी, तो बराए मेहरबानी इस ऑनलाइन आपके पास एक कोड होता है, उस कोड के अंदर एक ऑप्शन होता है, आप अपनी कंपनी को 5 साल के लिए बंद कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ पर मौजूद नहीं है, आपको नहीं तो टैक्स पड़ता रहता है, आपको फाइन होता रहता है। उस चीज़ से बचने के लिए जब भी आप यहाँ से निकल रहे हैं तो आप कंपनी को बंद कर दें। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, टैक्स माफ नहीं है अज़रबैजान में, क्योंकि इसका सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन अपने टैक्स का हिसाब करके या किसी से करा के आप दोबारा ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए टैक्स अदा कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी मुल्क तरक्की करता है टैक्स के ऊपर, तो टैक्स का निज़ाम जितना किसी भी मुल्क का जितना अच्छा होता है, वो मुल्क उतना जल्दी ग्रोथ करता है, तरक्की करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।